नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम पास आउट होकर के दूसरे क्लास में इंटर करते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि आखिर हमारा न्यू सिलेबस क्या होगा, क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे, क्या क्या बुक्स हमें पढ़नी होगी और पासिंग मार्क्स क्या होगा, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। जो बच्चे टॉप करते हैं उनके मन में होता है कि मैं इस साल भी टॉप करूंगा। जो बच्चे टॉप नहीं करते, नॉर्मल एवरेज होते हैं, वो सोचते हैं इस साल मैं कुछ बेहतर करूंगा। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो सोचते हैं पासिंग मार्क्स क्या होगा, ये जानना उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम चलते हैं एग्जाम के रिक्वायरमेंट पे, आखिर बीकॉम पार्ट 2 में क्या क्या हमें पढ़ना है उस पे, क्योंकि अभी करंट में बीकॉम पार्ट 2 का एडमिशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। अब हम देखते हैं कि आखिर बीकॉम पार्ट 2 में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ने हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो ऑनर्स सब्जेक्ट बीकॉम पार्ट 2 यानी हमें अकाउंटेंसी ऑनर्स हमारा, तो इसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसको हम बोलते हैं ऑनर्स पेपर। पहला हमारा है पेपर 3 पेपर 4। इससे पहले हम एग्जाम दे चुके हैं ऑलरेडी पेपर 1 का, पेपर 2 का, जिसमें था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकेंड था हमारा ऑडिटिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा थर्ड पेपर है बिजनेस लॉ और फोर्थ पेपर है हमारा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, जिसमें से जो हमारा बिजनेस लॉ है ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्ट्स है। इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं और 5 आएंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये किसका बात हो रहा है, बिहार यूनिवर्सिटी का, इसलिए याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पे 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें से हमारे बिहार बोर्ड का रिक्वायरमेंट है कि आपको पासिंग मार्क्स 45 आना चाहिए। यानी कितना, 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90। यानी आपको 90 मार्क्स लाने के बाद ही यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ आप पास कर चुके हैं। लेकिन ये 90 मार्क्स लाने के बाद आप सिर्फ सेकंड करेंगे। अगर आपको फर्स्ट करना है तो फर्स्ट के लिए हमारा रिक्वायरमेंट है 120 मार्क्स, टोटल मिलाकर के दोनों को जोड़ करके। तो ये है किसका, ऑनर्स पेपर का हमारा। उसके बाद हमारा आता है सब्सिडरी सब्जेक्ट्स, जिसमें के लिए यहाँ पे क्या है, 3 पेपर आपको दिख रहा होगा। 3 पेपर क्या है यहाँ पे, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मनी एंड बैंकिंग, ये क्या है, सब्सिडरी सब्जेक्ट है, मनी एंड बैंकिंग। फिर सेकेंड है हमारा प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट्स है, जिसमें इसका भी रिक्वायरमेंट कितना है, 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि आपको 33 मार्क्स चाहिए। आपको पास होना है तो 33 मार्क्स यहाँ पे आपको चाहिए। ये क्या पासिंग मार्क्स है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमको प्लस करके इतना लाना है, सेकंड करेंगे फर्स्ट करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको पार्ट 2 में सिर्फ मेन ऑनर्स पेपर से ही डिसाइड होता है कि आपका फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ है, थर्ड हुआ है। थर्ड यहाँ नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट फेल होता है, इसलिए ये बात याद रखिएगा आप। उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश और हिंदी। यानी अगर आप हिंदी लेते हैं, सिर्फ हिंदी, तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का हिंदी मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश लेने का मन है तो इसके लिए आपको 50-50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। 50 मार्क्स होगा हिंदी से, 50 मार्क्स होगा इंग्लिश से। यानी यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का हिंदी नहीं मिलने वाला है, ये यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी में फिक्स है। और यहाँ पे इसका जो पासिंग रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे 33 है, और इसमें सभी वही रिक्वायरमेंट है 33, दोनों को ऐड करके। तो ये हो गया हमारा एग्जाम की बातें और मार्क्स कितने कितने लाने हैं, कितने कितने पासिंग मार्क्स है उस पर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका फॉर्म फिलअप हो तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है फॉर्म भरने टाइम की, बिजनेस लॉ को दिखा रहा है सब्सिडरी सब्जेक्ट में। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा भूल करके भी, बिजनेस लॉ आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे आपको सब्सिडरी में मनी एंड बैंकिंग और प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और इंडिया ही डालना है यहाँ पे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, वरना एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको मैं ये बात समझा सकूं। उसके बाद हमारा आता है कि हमें ऑनर्स पेपर में कितने मार्क्स लाने चाहिए जो कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम यहाँ पे 150 मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 150। ये क्या, मिनिमम। इससे अधिक आप ला सकते हैं, कम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी में। लेकिन आपको यहाँ पे मेहनत करना है। जो आपका मेन यहाँ पे बिजनेस लॉ है उसको आपको कोशिश करना कि आप पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखे। सबसे यहाँ पे कुछ कुछ कॉलम्स बनाए, यानी सबको डिफाइन करे, यहाँ पे गोला बनाए, सर्कल बनाए, लेकिन सबको अलग अलग दिखाए और दिखाए कि मुझे कितना अच्छे से आता है। प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कम से कम इसमें 70 मार्क्स लाए, 90 मार्क्स तक लाए, और इससे आपका स्कोर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, यानी आपका 160 नंबर हो जाएगा। तो आपको थर्ड ईयर में बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके पास रहता है अवेलेबल। और अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन आप बोलिएगा तब मैं करवाऊंगी, ऐसे मैं खुद से डालने वाली नहीं हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।